नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम केयर नॉलेज हब है। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड जो हम टॉपिक के बारे में जो डिस्कशन करेंगे, सेकंड जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक में हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। सेकंड हम लीनियर इक्वेशन, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो तीनों हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों को हम एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसमें जो दो मेन टर्म जो यूज होते हैं, एक टर्म जो हमारा यूज होता है वेरिएबल्स, और सेकंड टर्म जो यूज होता है कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ एक टर्म यूज होता है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मेनली जो हम इस टॉपिक में बात करेंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स में इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री किसे कहते हैं, मोनो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, बाई पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ट्राई पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो एक इक्वेशन से मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स क्या होता है, वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, और थर्ड वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी होता हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो वेरिएबल्स, हर एक वर्ड का जो मीनिंग होता है पहले उस चीज़ के साथ आप रिलेट कीजिए। वेरिएबल्स, जो चीज़ वेरी करता हो। ठीक है, वेरी करता हो। तो नॉर्मली जो हमारा वेरिएबल्स होता है, एक्स वेरिएबल्स होता है, वाई वेरिएबल्स होता है, और जेड वेरिएबल्स होता है। जो इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो, ठीक है, या तो एक्स वेरिएबल में होगा या वाई में होगा, या कोई भी इक्वेशन सपोज कर लो 4x + 6 = 0, तो यहाँ पे x क्या है, सिंगल वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन, ये ऐसा भी हो सकता है सिंगल वेरिएबल, ऐसा है सिर्फ x में ही नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है 4y + 5 = 0। यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, या तो z के फॉर्म में हो सकता है 4z + 2। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल हो सिंगल हो, या तो x हो या y हो या z हो, सिंगल वेरिएबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि वन वेरिएबल इक्वेशन में आपका 4x + 6y = 0, मतलब x भी यूज हो जाए, y भी यूज हो जाए। तो इसको वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, और जब हम ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कि एक्स वाई जेड का जब हमें ग्राफ शो करना हो, एक्स वाई का ग्राफ, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल के। बहुत सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये नहीं पता होता है कि वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, थ्री वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कितने ये भी कहते हैं, इनको दूसरे टर्म में भी यूज करते हैं। वन डायमेंशनल क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। वन डायमेंशनल क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, और थ्री डायमेंशनल क्या होता है। सेम है, वन डायमेंशनल, वन वेरिएबल,
एक चीज़ ही है, ये दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो x को हम यहाँ पे वेरिएबल कहेंगे। अब मैं आपको एक 3 वेरिएबल इक्वेशन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे हमारी सारी चीज़ें मतलब कि वहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 वेरिएबल को इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मली वैसे तो हम सबसे ज़्यादा मोस्टली 3 वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो 3 वेरिएबल्स में क्या होगा, x होगा प्लस y होगा प्लस z होगा, जो नहीं है प्लस और माइनस भी हो सकता है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है 3 वेरिएबल का, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल की बात करो तो आप ये हो गया 3 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स की बात करें तो कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है, x प्लस वाई हो सकता है या x प्लस जेड हो सकता है, y प्लस जेड हो सकता है, ठीक है। ये हो गया 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 1 वेरिएबल्स आपको बता चुका हूँ कौन सा है, ये है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको जैसे सपोज करो कि x प्लस वाई है, x के साथ कोई वैल्यू है 4x है प्लस 6y है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है, या ये 2 यहाँ पे आ सकता है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी इक्वेशन लिखा होता है, दोनों सेम चीज़ है, -2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम चीज़ है, अलग नहीं है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, x और y क्या है, दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो दोनों कितने वेरिएबल हो, 1 प्लस 1 2। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये जो 4 है और ये जो 6 है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। 4 है, 6 है, कोई भी वेरिएबल के साथ वैल्यू होगी उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। 2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। चेंज किस में आएगा, जब हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, या y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू चेंज होगी। जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। वेरिएबल जो मतलब वेरी होता हो, चेंज होता हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, ये 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे वेरिएबल की वैल्यू कोई पुट कर लो, ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, 2 ही रहेगी, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता हो, ठीक है। तो वेरिएबल आपका 1 इक्वेशन वेरिएबल हो गया, 2 इक्वेशन वेरिएबल हो गया, 3 इक्वेशन वेरिएबल हो गया, ठीक है। और अब मैं इसे रिलेटेड आपको ग्राफ भी शो कर देता हूँ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। यहीं पे आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि 1 इक्वेशन वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है, 2 इक्वेशन वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है, 3 इक्वेशन वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे 6th क्लास से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एकदम बेसिक मतलब स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में ये नहीं पता होता कि आगे जाके इसका यूज कैसे होगा, ठीक है। तो वो चीज़ को लाइटली लेते हैं और आगे जाके उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट होता है 9th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है 10th +1 +2 में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप हायर कोर्सेज कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे उस पर पहले ध्यान नहीं देते हैं, बाद में उनके समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं जो भी बेसिक करा रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाइए, उसको आप अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं, कोई भी इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया 1 इक्वेशन वेरिएबल हो गया, 2 इक्वेशन वेरिएबल हो गया, 3 इक्वेशन वेरिएबल होगा। पता लग गया होगा आपको कि 1 इक्वेशन वेरिएबल क्या किसे कहते हैं। 1 इक्वेशन वेरिएबल मतलब
एक्स वाई जेड में से कोई भी एक वेरिएबल यूज करके कोई इक्वेशन बनता हो। टू वेरिएबल इक्वेशन किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड में से कोई भी टू वेरिएबल लेके इक्वेशन बनता हो। थ्री इक्वेशन वेरिएबल किसे कहते हैं? तीनों एक्स वाई जेड को लेके कोई हम इक्वेशन बनाते हो, ठीक है। इसको वन डायमेंशनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1D 2D 3D भी बोलते हैं। इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। वन इक्वेशन वेरिएबल 1D, टू इक्वेशन वेरिएबल 2D, थ्री इक्वेशन वेरिएबल 3D। डी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब मैं आपको ये ग्राफ में आपको आगे बताता हूँ। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं ये यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो ये भी y होता है, ये y लाइन हो गया, ये x लाइन हो गया। अब इसमें प्लस लाइन कौन सा रहेगा, माइनस लाइन? इसमें भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसका भी इजी में बताता हूँ। जब हम टॉप में जाएंगे तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव में होती है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव y, ठीक है। हमारे राइट हैंड साइड हम ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं लॉजिक की, राइट हैंड साइड मतलब राइट मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। डाउन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। जेड की बात करें तो जेड जो होता है थ्री डायमेंशनल होता है, तो आप उसको, ये क्या है, बोर्ड जो है आपका 2D है, यहाँ पे 3D आप शो नहीं कर सकते हो, तो सपोज कर लो ये आपका जेड है, ठीक है। ऐसे करके एक साइड पॉजिटिव वैल्यू, एक साइड नेगेटिव वैल्यू, लेकिन आप इसको यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक्स और वाई का शो करके दिखाता हूँ। जेड कैसे होगा, वो 3D में शो कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 डायमेंशनल हो जाता है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट जो वर्ड है वो भी इसी से लिंक है, डायमेंशनल से ही लिंक है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। पता होना चाहिए भी आप सबको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। उसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा, उस टॉपिक में काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद +1 +2 का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, डेरिवेटिव्स होता है, उसमें फिर जब करेंगे तो उसमें भी इन सब चीज़ों का यूज है। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे +x है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव हम शो नहीं करते, वैल्यू से पहले कुछ नहीं होता, उसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, ठीक है, से लेके इनफाइनाइट तक। उसी तरह इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ क्या हो जाएगा, -1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, +x1 +x2 +x3 x4 x5। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि x की वैल्यू प्लस में है, ये y1 y2 y3 y4 y5। y लाइन पे है तो y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है -1 -2 y -3 y -4 y, ऐसे लिखते हैं, y की वैल्यू -4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, x ऐसे लिख लो -x3 -x4 -x5। अब जैसे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। कहने का मतलब यही है कि ये माइनस वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, माइनस वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वन वेरिएबल इक्वेशन होगा ऐसे होगा, x + 4 = 0। टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होगा, x + y = 0। थ्री वेरिएबल इक्वेशन क्या होगा, x + y + z = 0, ठीक है।
यहाँ पे 0 की जगह कुछ वैल्यू भी हो सकती है या यही वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x की इक्वल टू -4। ठीक है, तो x की वैल्यू -4 कहाँ हो जाएगा, माइनस वैल्यू है तो माइनस की साइड है, इस साइड है तो ये हो जाएगा माइनस। तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग इस चीज़ को, x की वैल्यू क्या आ गई, -4, -4 यहाँ पे आ गया, हम इसको पॉइंट से शो कर रहे हैं, इसे कहते हैं पॉइंट इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो वन वेरिएबल इक्वेशन होता है वो पॉइंट के फॉर्म में शो होता है। ठीक है, यानी जो एक्स वाई जेड का जो हम ग्राफ शो करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट शो होता है। ठीक है, इसको पॉइंट इक्वेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल इक्वेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है, यानी ये पॉइंट में ही शो होगा, -5 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x 0 तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, -1। हम सिर्फ मिनिमम वैसे 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, x की भी 3 वैल्यू, y की भी पुट करके अलग अलग वैल्यू निकलती है। x क्या हो गया, 0, तो y क्या हो जाएगा, 0, यानी एक पॉइंट यहाँ आ गया, यानी यहाँ पे 0 पे शो करेगा। ठीक है, ये वैसे लाइन क्वेश्चन बनता है अभी कैसे, x क्या आ गया 1, ठीक है, y क्या आ गया -1, y यहाँ -1, तो यहाँ से ऐसे बढ़ाओगे तो एक लाइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आप ये 2 पॉइंट को मैच करोगे तो ये लाइन इक्वेशन बनेगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को, पहले मैं रफ कर दूँ इसको। ये देखिए, अब आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, वन लाइन इक्वेशन तो आपको पता चल गया था, x इक्वल टू 4 होगा तो x अगर इक्वल टू -4 0 है तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो 4 आ गई, तो ये आपका ये पॉइंट लाइन, इसमें ये पॉइंट इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x इक्वल टू 4। ठीक है, वन डायमेंशनल इक्वेशन या वन वेरिएबल इक्वेशन ऐसा होता है। जो मेन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन और 3 वेरिएबल इक्वेशन में पूछे जाते हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2 है। ठीक है, तो लेट पहले हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन है, x 0 पुट किए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी x क्या पुट किए 0 तो y कितनी है, 2 आ गई। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, लेट पुट x इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई क्या आ गया, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 1। ये सब तो आपको पता है ना कि ये प्लस की वैल्यू है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस होगा तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं प्लस माइनस अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जब हम x 1 पुट किए तो y कितना आ गया, 1। तो इन 2 इक्वेशन से हम चाहें तो ग्राफ ऑफ शो कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया, y 2 तो यहाँ पे आ गया, तो ये y आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड का x1 यहाँ पे आ गया, y1 यहाँ आ गया, तो इसको ऐसे डॉट लाइन में आगे बढ़ाना है, इसको डॉट लाइन में आगे बढ़ाना है, जहाँ होगा यहाँ लिख देना है x, इसको ऐसे लिखते हैं 1, 1।
1,1 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है हमेशा, जो सेकंड वैल्यू होती है हमेशा y की होती है। जैसे मान लो ये लिखा 1,1,2 है या 2,-1,-3 है। इसका मतलब समझिए क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है, कितने बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है, थर्ड जो होती है z की होती है। x की है, y की है, z की है। तो x इसका मतलब क्या है, x आपका 1 के इक्वल है, y भी 1 के इक्वल है और z जो है 2 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे x 2 के इक्वल है, y -1 के इक्वल है और z क्या है आपका -3 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में आपका ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब समझिए, ऐसा भी लिखा हो सकता है 1,2, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है, यानी ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, यानी तीनों x y z के साथ जो कॉफिशेंट होता है, हम कॉफिशेंट का जो जिक्र किए थे कि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब x का अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ कि x का कॉफिशेंट कितना है या y की कॉफिशेंट कितना है, तो y के साथ देखना है वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं लिखा मतलब y 1 है, यानी y का जो कॉफिशेंट है 1 है, x का जो कॉफिशेंट है वो भी 1 है। ठीक है, कॉफिशेंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू हो, जो नॉर्मली कांस्टेंट होता है वो अलग होता है, कॉफिशेंट जो होता है जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये 2 इक्वेशन किए, ये एक डॉट लाइन यहाँ हो गया, ये हो गया, जब दोनों को हम मैच करेंगे स्केल से तो ये क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी लाइन बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अब मैं आपको क्या बता रहा था, जो 3 इक्वेशन होती है, फर्स्ट क्या होती है x - 4 = 0, x + y = 0 और थर्ड क्या होता है x + y + z = 0। तो ये मैं आपको बता था कि पॉइंट इक्वेशन होता है, ये क्या होता है, लाइन इक्वेशन होता है। ठीक है, लाइन इक्वेशन, इसी को कहते हैं लाइन इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका प्लेन के फॉर्म में होता है। प्लेन मतलब 3 डायमेंशनल। जब आप x y z को जब शो करोगे ना, जब थर्ड इक्वेशन ये z को शो करोगे तो आपका जो भी बनेगा ये 3D में बनेगा। कोई क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, सारे 3D ज्योमेट्री वाले पिक्चर हैं या शेप एंड साइज हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम इक्वेशन आता है x y 2 वेरिएबल आता है, लेकिन 3 वेरिएबल हम इस बोर्ड पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो 3 अगर डायमेंशनल या 3D की बात करें या 3 वेरिएबल की बात करें तो उसमें z भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है नंबर 1, कोफिशिएंट क्या होता है आपका, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिक था, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कैसे पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उसे स्टार्ट कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बेसिक बता दिया कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल हम यूज करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, या 1 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन या 3 वेरिएबल इक्वेशन, हम जो इक्वेशन बनाएंगे तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल है यही चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे एक्स वाई होता है, पॉजिटिव कैसे लेते हैं, नेगेटिव कैसे लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर 3D में क्यों आते हैं, मैं आपको ये भी बाद में बताऊंगा कि 3D में ही क्यों है। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देखते रहिए और अब पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।